हर मुद्दे को हम अध्ययन किए और जितने मुद्दे को अध्ययन किया है, मनुष्य के लिए जितना जरूरत है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम संप्रेषणा किया। यदि कमी लगता है उसको और हम प्रस्तुत करने के लिए तैयार है, हमारे पास मटेरियल पूरा है। बाबा, इसमें व्यापक वस्तु का पारदर्शी और पारगामी होने का कैसे आपने अनुभव? वही उसी में जब जड़ चैतन्य प्रकृति को व्यापक वस्तु कैसा है ये अपने आप से प्रकट हो। कैसे? चैतन्य प्रकृति भी जड़ प्रकृति भी दोनों व्यापक में घिरा हुआ है, ये देखा। उसके बाद डूबा हुआ है, ये देखा। उसके बाद भिगा हुआ है, ये देखा। भिगा हुआ के साथ पारगामिता स्पष्ट हो। एक धरती में, अनंत धरती के परस्परता में वो बीच की जो चीज़ है वो ये जो क्या कहते हैं घिरा हुआ के रूप में सब है, एक दूसरे के बीच की दूरी के रूप में, ये एक दूसरे के दूसरी के रूप में जो है ना डूबा हुआ रूप में हम पहचाना, पारगामिता के रूप में भीगा हुआ के रूप में पहचाना, क्रियाशीलता के रूप में हम डूबा हुआ जैसा में अध्ययन, वही हम लिखा है। संबंध और प्रतिबिंब बाबा जो है, प्रतिबिंबित है और संबंध, ये कैसे समझा आपने इसको? इकाइयों का परस्परता में प्रतिबिंबन है और परस्परता में संबंध ये सब पूरा हो जाता है ना इसमें। एक दूसरे की प्रतिबिंबन होने से वो क्या हो गया? पारदर्शिता आ गई। हम पारदर्शिता को लिखा है ना भाई। एक दूसरे की परस्परता में प्रतिबिंबित होने में ये कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। पारगामितावश ये महिमा निकल गई है। एक दूसरे के साथ पहचानने के लिए प्रतिबिंबन विधि से ही पहचान है। जैसा अभी भी आपको पहचान रहे हैं प्रतिबिंबन विधि से, मुझको आप प्रतिबिंबन विधि से पहचान रहे हैं। इतनी ही तो बात, ठीक हो गई। इस ढंग से जब पूरे स्पष्ट हुई, मैंने 4-5 वर्ष में न जाने कितने बार रिपीटेशन हुई है ना, इसको तो हम गिन नहीं सकता हूँ। बहुत सारे हम जब तक तृप्त नहीं हुए तब तक रिपीटेशन होने वाली प्रक्रिया बनी है। इसको हम क्या मानता हूँ, ये जो साधना किए थे समाधि के लिए, जो साधना के महिमा थी वो इस बात को बनाए रखा, ऐसा मैं मान लिया। समाधि के लिए जितना साधना किए है उसका फलन में संयम हुआ। वो लिखा भी वही है, संयम के बाद, समाधि के बाद ही संयम होता है। वो बात सही है, संयम होता है, समाधि होता है, ये दोनों अटेस्ट हुए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ यदि प्रमाणित हो गई, उसके बाद हम कह रहे हैं योग में जो तीनों आगम तंत्र उपासना विधि से और ये योग विधि से, ज्ञान विधि से समाधि की जो इशारा दिया है वो गलत नहीं। यहाँ है समाधि में ज्ञान होता है लिखा है, वो गलत हो गया, ठीक है। अब ज्ञान जो है ना, हम किसको माना? जो पूरे के पूरा अस्तित्व कैसा है, क्यों है, कैसा है, ये हमको समझ में आया, इसको हम ज्ञान माना। जीवन क्यों है, कैसा है, ये समझ में आया, इसको ज्ञान माना, ठीक है। तो जो मानवता पर आचरण का सीक्वेंस हम जमाया। पहले पतंजलि में लिखा है, पहले धारणा, उसके बाद ध्यान, उसके बाद समाधि रखने के लिए लिखा है। उसको हम पलटा करके हम संयम किए। संयम करने से ये पढ़ने को मिले हमको। वो उसको जब पढ़ने को मिला, कैसा हम शुरुआत किए थे, मैं सती से मिथ्या कैसा पैदा हुआ, वो कुछ पैदा हुआ नहीं, ऐसा कुछ घटना नहीं हुआ है, ये निकल गया है कैसा पता चला, ये
जड़ चैतन्य प्रकृति के रूप में है। जड़ प्रकृति रसायन प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है ना, चार अवस्था माने 3 अवस्थाओं का रचना उनको करता है। पदार्थावस्था से ही सारा रचना है। वही पदार्थावस्था से परमाणु में विकास, वही पदार्थावस्था ही है परमाणु। पदार्थावस्था के परमाणु ही विकास क्रम में अजीर्ण परमाणु, भूखे परमाणु, विकसित अवस्था में तृप्त परमाणु, उसको गठन पूर्ण परमाणु मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सैचुरेशन अंग्रेजी शब्द में क्या सुना? कॉन्स्टिट्यूशनल सैचुरेशन। और क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता को भी बताइए, आपने कैसे देखा? ये तो बात पूरा हो गया। यहाँ तक होने के पश्चात हमको तृप्ति जैसा होने लगे। तृप्ति जैसा होने के बाद जीवन ही रिपीट होता रहा बारंबार। जब हम अपने में तृप्त होने लगे, केवल जीवन ही रिपीट होते रहे, ठीक है। जीवन कभी बाघ के शरीर में कार्य करता था, क्यों कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्यों इसका किस बात के लिए कर रहा है, वो ऐसा। बकरी के शरीर में, गधे के शरीर में, कभी मनुष्य के शरीर में, ठीक है। ये सब रिपीट होने लगी। शरीर भी जीवन भी। शरीर में जीवन कैसा काम करता है, पहले हम देखा। शरीर को चलाने के लिए मेधस्तंत्र समर्थ होने की जरूरत है। क्या बात? मेधस्तंत्र समर्थ हुए बिना शरीर को जीवंत बनाना बनता नहीं। क्या बात? मेधस्तंत्र समृद्ध हुए बिना शरीर को जीवंत बनाना। शरीर और जीवन के बीच में मेधस्तंत्र बैटरी है। पहले बैटरी को चार्ज करता है क्या चीज? जीवन। मेधस्तंत्र को मैंने प्रभावित करता है। प्रभावित करने से पूरा मेधस्तंत्र चार्ज हो जाता है। चार्ज होता है तो पूरा जीवन, शरीर जो है ना, जीवंत दिखती है। क्या चीज़? वो जीवन जो है ना, ये अपने शरीर जो है ना, एक ताना बाना है। जैसा कपड़ा ताक में ताना बाना है, वैसे ही पूरा प्राण कोशिकाओं का ताना बाना है। इनके बीच में रंध्र है, छिद्र है। 2 प्राण कोशिका के बीच में छेद है। क्या सुन रहे हो? 2 प्राण कोशिका के बीच में छेद है। वो छेद के बीच से ये ट्रेवल करता रहता। आप कहो, क्या कहोगे? ठीक है बाबा। इस ढंग से क्या हमारा कहने का मूल उद्देश्य का आशय क्या है? हम कुछ भी अध्ययन करेंगे, समझाएंगे, शिक्षा को प्रपोज करेंगे, मानव को न्यायपूर्वक जीने के लिए प्रवृत्ति आना चाहिए। नंबर 1, समाधान पूर्वक जीने के लिए प्रवृत्ति आना चाहिए। 2, सत्यता पूर्वक एवं प्रमाणित होने की प्रवृत्ति आना चाहिए। ये 3 बात। ये तीनों बात आने से और 3 बात अपने आप से होता है। नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक जीना बनी जाती। बाबा, एक अभी भी थोड़ा सा मुझे डाउट है। किस बात? एक जब ये आ गए पूरे बात, हम तृप्त हुए, मोक्ष क्या है ये समझ में आ गया, ठीक है ना। ब्रह्म मुक्ति के मोक्ष समझ में आ गया। मनुष्य कहाँ से कैसे तैयार हुआ, जीवन का जीव कैसे तैयार हुआ, उसके बदले में जीवन समझ में आ गया। जीवन और शरीर का संबंध है, ये समझ में आ गया, ठीक है। जीवन और शरीर का संबंध इस विधि से आइए। सह अस्तित्व नित्य प्रभावी, सह अस्तित्व मूल में है, ये नित्य प्रभावी है। नित्य प्रभावी होने के आधार पर रासायनिक भौतिक स्वरूप में भौतिक वस्तुएं आ गई, भौतिक वस्तुएं रासायनिक स्वरूप में आ गई। प्राण कोशिकाएं हुई,
प्राण कोशों में रचनाएं रचते गए वो स्वयं स्फूर्त विधि से। उसमें ना कोई इंजीनियर लगा है, ना कोई डॉक्टर लगा है, ना कोई भूत लगा है, ना प्रेत लगा है, ना देवता लगा है। क्या सुना? स्वयं स्फूर्त विधि से।